राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दो प्रकार के मुक्तिदायक अहंकार का और एक प्रकार के बंधन कारक अहंकार का एवं परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसे चिंतामणि के तत्व को जानने वाले लोग चिंतामणि को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही उपयुक्त विचार दृष्टि से द्वैत भाव को त्याग कर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले महापुरुष विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम, अब मैं तुमसे दूसरी दृष्टि का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। मैं ही आकाश हूँ, मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही दिशाएँ हूँ, मैं ही अदा हूँ, मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही दैत्य हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही लोक हूँ, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूँ, मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही मेघ हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही समुद्र आदि हूँ, एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूँ। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूँ। उस सर्व परमात्मा से भिन्न परिच्छिन्न मैं कौन हूँ? मैं कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। देह आदि मुझसे भिन्न क्या है? एक अद्वितीय वस्तु परमात्मा में द्वैत कैसे हो सकता है? कमल नयन निष्पाप श्री राम, तुम ही बतलाओ। इस प्रकार संपूर्ण जगत के आत्म रूप से स्थित हो जाने पर कौन अपना और कौन पराया रहेगा? तत्वज्ञ से भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे यदि प्राप्त हो जाए तो वह हर्ष और विषाद से ग्रसित हो? यदि उसकी ऐसी वस्तु के आ जाने से विषाद दिखाई पड़े तो वह तत्वज्ञ ही नहीं है किंतु मूढ़ी है, क्योंकि ऐसा पुरुष जगन में ही होता है, सच्चिदानंद में नहीं। रघुनंदन, दो प्रकार के अहंकार दृष्टियाँ सात्विक और अत्यंत निर्मल हैं। उनकी तत्व ज्ञान से उत्पत्ति होती है। वे मोक्ष प्रदान करने वाली और परमार्थ स्वरूपा हैं। मैं सबसे परे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, विनाशशील संपूर्ण पदार्थों से अतीत हूँ। यह पहली अहंकार दृष्टि है। तथा जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ, यह दूसरी अहंकार दृष्टि है। निष्पाप श्री राम, इन दोनों से भिन्न तीसरी अहंकार दृष्टि यह है, देह मैं हूँ। इस दृष्टि को तुम केवल दुखदायिनी ही जानो, यह कभी शांतिदायिनी नहीं होती। अब तुम इन तीनों ही अहंकारों को छोड़कर सबके शेष में रहने वाले अहम भाव शून्य पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप का अवलंबन करके उसी अवलंबन योग्य परम तत्व में निरत होते ही अस्तित्व रहो। क्योंकि इस मिथ्या जगत में परिपूर्ण और सर्व प्रकाशक आत्मा वास्तव में अखिल परपंच स्वरूप से मुक्त और समस्त पदार्थों की सत्ता से अतीत ही है। इसलिए श्री राम, तुम अपने ही अनुभव से शीघ्र देखो कि तुम सदा सर्वदा प्रकट सच्चिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप ही हो। आत्मा न तो केवल अनुमान से प्रत्यक्ष होता है, न आप्त वचन तथा शास्त्र आदि के श्रवण मात्र से, किंतु वह सदा सर्वदा सब प्रकार से केवल अनुभव से ही प्रत्यक्ष होता है। ये जो कुछ स्पर्श, स्पंद और ज्ञान आदि पदार्थ हैं, वे सब दृश्य और दर्शन से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। यह प्रकाश स्वरूप परमात्मा वास्तव में न तो सत है और न सत है, न अणु है न महान है, न सत और असत के मध्य में है। यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है। यो जो संज्ञा भेद है उसकी स्वयं आत्मा ने ही अपने में अपनी सर्वव्यापनी शक्ति से कल्पना कर रखी है। वह प्रकाशमान परमात्मा तीनों कालों में सदा सर्वदा सब जगह स्थित है, फिर भी केवल सूक्ष्म और महान होने के कारण वह ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जानने में नहीं आता। जैसे लोक दृष्टि से सारे पदार्थों का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार परमार्थ दृष्टि से सच्चिदानंद घन परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी है। वह कहीं एक देश में स्थित है ऐसी बात नहीं है। सबका यह आत्मा किसी समय भी वास्तव में न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न कुछ ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न मुक्त होता है, न बद्ध होता है। जैसे सर्प में रज्जु की भ्रांति दुख देने वाली होती है, वैसे आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न देह आदि अनाथ पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप भ्रांति केवल दुख देने वाली होती है। यह आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि यह अनादि है, और यह विनष्ट भी नहीं होता, क्योंकि यह जन्मा है।
तथा वह आत्म भिन्न वस्तु की कभी भी अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। यह आत्मा दिशा, देश और काल से परिमित न होने के कारण कभी भी बंधता नहीं, और जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से होगा। इसलिए वास्तव में आत्मा बंधन मोक्ष से रहित है। रघुनंदन, उपयुक्त गुणों से युक्त ही यह सबका आत्मा है, किंतु ये सब लोग शरीर का विनाश होने पर अविचार से मोहित हुए व्यर्थ ही रुदन कर रहे हैं। जैसे गेहूँ आदि को पीसने के लिए निर्मित जल चक्की आदि यंत्र के द्वारा गेहूँ आदि का पेषण चालू होने पर पुरुष केवल साक्षी मात्र से उक्त कार्य को करता है, वैसे ही आत्मज्ञानी विद्वान मुनि को बंधन और मोक्ष रूपी दोनों ही कल्पनाओं से रहित होकर यंत्र के ज्यों देह आदि का व्यवहार करना चाहिए। संपूर्ण विषयों में अनासक्ति से संकल्प और कामना का भाव हो जाने के कारण जो स्वतः ही साधक के मन का विनाश हो जाता है, उसी को आत्मदर्शी तत्वज्ञ महापुरुषों ने मोक्ष नाम से कहा है। श्री राम, तुम समस्त कल्पनाओं से रहित अवस्था को प्राप्त और आसक्ति रहित हो, अतः इस सगर पुत्रों के द्वारा खोदी गई समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दीर्घ काल तक पालन करो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।